सेकेंड। चलो, तो अब बच्चे हमारी किसकी शुरुआत हो चुकी है? अब हमारी शुरुआत हो चुकी है किसकी? साइंस की। तो साइंस के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं, तो इनको ध्यान से अटेम्प्ट करना, ठीक है, और बिल्कुल फोकस के साथ करना, और देखते हैं कौन सा ही क्वेश्चन का सही जवाब देता है, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की कौशिक ट्यूब में एक क्या होती है? गुत्थी होती है, ठीक है। उसका क्यों होती है? वो क्यों होती है? ठीक है, क्या होती है? किंक होती है, ठीक है। किंक क्या होती है? बेसिकली बल्ब के अंदर लगी होती है। वो क्यों लगती है? पारे का कम उपयोग करने के लिए, या फिर हमें इसे बेहतर ढंग से देखने में मदद करने के लिए, ताकि मुंह से थर्मामीटर निकालने ही पारे का स्तर ना गिरे, या फिर पारे की बच्चे विस्तार को बढ़ाने के लिए। तो बच्चे सही आंसर क्या है कि जब किंक क्या लगी होती है, वो हमारे एक तरह से ये है कि जब हमें पता है कि जैसे ही मरकरी क्या करता है, थर्मामीटर के हिसाब से उसका टेम्परेचर चेंज होता है ना, मतलब वो एक्सपेंड करती है। तो किंक इसलिए लगी होती है ताकि जैसे ही हम अपने मुंह में से या फिर मतलब कहीं पे भी मैंने थर्मामीटर डाला है, तो थर्मामीटर निकालते ही उसमें क्या हो जाए, उसमें से जी बच्चे मरकरी का जो लेवल है वो गिर ना जाए, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ताकि मुंह से थर्मामीटर निकालते ही मरकरी का लेवल, पारे का लेवल गिर ना जाए, ठीक है। अच्छा, वैसे हमारे ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 35 से 42 डिग्री, या फिर मतलब सेल्सियस के अंदर, या फिर 95 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। अच्छा, तो आप लोगों को पूछ रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, एक 10 ग्राम का द्रव्यमान की एक वस्तु है, 5 ms यानी कि के एक समान वेग से घूम रही है। उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा है? जी बता दीजिए कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी निकालने का, गतिज ऊर्जा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? हमें दे रखा है मास कितना है, 10 किलोग्राम, और जी बच्चे वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², ठीक है, ½ mv²। तो क्या आएगा बच्चे? हाफ गुना में क्या आएगा? मास कितना है? मास है बच्चे 10, और v का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, ठीक है। तो बच्चों देख लो कितना आएगा, 2 से 5, 10 से 10 घट गए, 5, 5 गुना 5, 125 जूल, ठीक है। 125 जूल आएगा सही आंसर। सही है सबका आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सबका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले जहाज़ों को समुद्री जल में प्रभाव से दबाव झेलना पड़ता है। यानी कि जब भी जो गहरे समुद्र में जो हमारे पनडुब्बियाँ वगैरह जाती है, उस पर क्या करता है? समुद्र का दबाव पड़ता है। तो आपसे पूछा गया किस तरफ दबाव लगता है? नीचे की ओर लगता है, बगल में लगता है, ऊपर की ओर लगता है, या फिर चूहे और लगता है, ठीक है। तो किस तरफ लगता है बच्चे? चलो, तो सही आंसर क्या है बच्चे? चारों ओर लगता है, ठीक है। क्या चहु और नहीं, चारों ओर लगता है, ठीक है। चारों ओर लगता है समुद्र का दबाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, उच्च ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह के दबाव की तुलना में हवा का दबाव कितना होता है? यानी कि अगर आप एक तो ज़मीन पे हो, अभी कहाँ पे हो? अभी एक जो हमारा समुद्री का जो लेवल है, समुद्र का लेवल है, उस लेवल पे हो, ठीक है। अगर मान लो तुम चले गए हिल स्टेशन पे, यहाँ पे हवा का दबाव कितना हो जाएगा? जैसे मान लो तुम हिल स्टेशन गए या फिर कहीं किसी पहाड़ी पे गए, तो पहाड़ी पे जाते ही एटमॉस्फेयर का, वातावरण का दबाव क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, वही, या कम हो जाता है? तो बच्चे ऊपर जैसे ही जाते हैं ना, तो वातावरण का दबाव कम होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके वातावरण का जो दबाव है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सत्य नहीं है? जी, यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में
जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H पॉजिटिव आयन बनाता है। जी बिल्कुल सही है। अगर आप किसी भी एसिड को पानी में डाल दोगे तो क्या मिलेगा? H पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे। ठीक है। जी बच्चे, इसका स्वाद कड़वा होता है? नहीं, कड़वा होता है बेस का स्वाद होता है। ठीक है, बेस का स्वाद कड़वा होता है, इसका स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, क्या होता है? खट्टा। और बाकी चीज़ें देखते हैं। यह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। बिल्कुल सही कहा। एसिड क्या करेगा? नीले को लाल में बदलेगा और लाल को जो बेस है वो लाल को नीले में बदलता है। ठीक है। और बच्चे, धातु और बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके ये H2 पॉजिटिव, जैसे कि अपने पास एक एग्जाम्पल हो गया HCl हो गया, मेरे पास एसिड है, इसको मैं एक धातु के साथ Zn के साथ मैं क्या करवा देती हूँ? इसका रिएक्शन करवा देती हूँ। तो क्या मिला मुझे? ZnCl यानी कि नमक मिलता है, उसके साथ में कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है बच्चे? हाइड्रोजन गैस मिलती है। दूसरा, अगर मैं बाइकार्बोनेट जैसे कि HCl ले लो और हमारा बाइकार्बोनेट ले लो जैसे कि फॉर एग्जांपल Na2CO3 ले लो। ठीक है, Na2CO3 ले लोगे तो क्या मिलेगा? एक तो NaCl यानी कि नमक मिलेगा। ठीक है, फिर बाद में तुम्हें मिलेगा CO2 और साथ में H2O। तो बेसिकली अगर बाइकार्बोनेट ले रहे हो तो CO2 गैस मिलती है। अगर बाइकार्बोनेट मतलब कार्बन के दो मतलब कार्बन के साथ में हमारे ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और अगर Zn यानी कि मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द ऑप्टिकल मीडियम्स इन अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल डेंसर, यानी कि ऑप्टिकली जो कौन सा डेंसर है। ठीक है, मतलब हमारे जो अलग अलग माध्यम होते हैं उनमें से कौन सा डेंस है, कौन सा कम डेंस है। तो बच्चे, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में बात की जाए तो सबसे कम होता है एयर के अंदर, फिर पानी के अंदर और फिर होता है ग्लास के अंदर। तो सही आंसर क्या है? एयर, वाटर एंड ग्लास, यानी कि सबसे कम किसका मिलेगा? एयर का, फिर बाद में गहरा हो जाएगा पानी का और फिर उसका गहरा हो जाएगा ग्लास में। ठीक है। अरे यार, इसका नहीं बन रखा क्या? चलो, एक दो क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जी, अगला क्वेश्चन है फॉर अ कनकेव मिरर। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस देन द इमेज फॉर्म्ड। जब एक हमारे पास कनकेव मिरर आ जाता है, कनकेव दर्पण आ जाता है, तो उसके अंदर हमारी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, डिमनेस्ट यानी कि छोटी, रियल यानी कि बिल्कुल सही वाली, मतलब बिल्कुल रियल मिलती है। ठीक है, और इन्वर्टेड मिलती है। तो हमें कैसा मिलता है? पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमें वर्चुअल मिलती है। कैसी मिलती है? वर्चुअल मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन इनटू अनदर। कहाँ पे? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना ही हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। ये कहाँ पे आता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा को कंजर्व करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो हमारा करंट है, ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर एक जो करंट बह रहा है, विद्युत बह रहा है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो वो बच्चे प्रतिबंध यानी कि हमारा रजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि रजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम होएगा, करंट बढ़ाओगे तो रजिस्टेंस कम होएगा। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम इज। यानी कि कार्बन एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जिसके अंदर पेयरिंग नहीं होती? तो वो होते हैं 4 होते हैं, इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट कहा जाता है। कार्बन को क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट। चलो, तो अगला, जी बच्चे, इथेन का बच्चे मोलर मास पूछ रखा है। तो बच्चे, इथेन का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं? क्या है? आपको C2H2 दे रखा है। ठीक है, कार्बन का कितना मास होता है? तो तुम बोलोगे कार्बन का मास होता है 12। कार्बन के एटम कितने हैं? 2 है, तो 2 गुना 12 कर दो। ठीक है। हाइड्रोजन का कितना मास होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 गुना 1 हो जाएगा 2, तो टोटल आ गया 24 प्लस में 2 हो गया हमारा 26। तो सही आंसर क्या है? 26 यूनिट। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा? 26 यूनिट। चलिए,
तो आज की क्लासेस बस यही तक थी, फिर अब अगली क्लास होगी हमारी 4 बजे, तो 4 बजे की क्लास में ज़रूर आइएगा। बस अब अभी बस इतनी ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और जी बच्चे रिवीजन कर लीजिएगा, और क्लास के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो बच्चे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे जाना और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना, जिस पे आपको सारी पीडीएफ और सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अरे क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और फिर 4 बजे मिलते हैं, और फिर और नया डिस्कशन करेंगे और नए क्लासेस लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, चलिए बाय।